अब मुझे नहीं लगता कि इस सरकार को चैन की नींद नसीब होगी कम से कम। तो बोलेगा कौन? जनता ही आएगी सड़क पर। धीरे धीरे वही माहौल बन रहा है। सोच के बताओ। आप यही देख लो ना, अगर जहां जैसे उत्तराखंड में या असम में अगर किसी मुसलमान कोई अपराध कर दे, या यूपी में भी किसी हद तक, तो तब क्या माहौल होता है? वही अपराध कोई हिंदू करता तब क्या माहौल होता है? अब तो चीजें बेशर्मी तक आ चुकी है। एक पुराने बोलते हैं हमारे, यहाँ बेशर्मी तेरा आसरा। अब तो वो कंडीशन है। 2012 में जैसे मनमोहन सरकार के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था, तो ठीक वही कंडीशन आ चुकी है। राहुल गांधी को पता था कि इस चीज को बोले नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो पौन घंटा लगातार वो अड़े रहे, उससे हुआ ये कि ऐसी कोई किताब है और कुछ गड़बड़ हुई है जो भाजपा सरकार सामने नहीं आने देना चाहती। इस चीज का पूरे देश में एक मैसेज चला गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। ये एपस्टीन फाइल आई, कुछ हुआ तो तुरंत इन्होंने डील हो गई अमेरिका के साथ में। अब आप पूरा इनका भाजपा का जो इकोसिस्टम है वो बार बार एक ही बात कर रहा है कि देखा मोदी जी ने झुका दिया ट्रंप को। अरे भाई कैसे झुका दिया? जब पहले था तो केवल आपका 2% टैरिफ लग रहा था आपके सामान के ऊपर, अब 18% लगेगा, यानी 16% का नुकसान को भी फायदा बता रहे हैं। लोकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई। तो कल सदन में जो हंगामा हुआ राहुल गांधी के भाषण को लेकर, दरअसल राहुल गांधी ऐसा क्या कहना चाहते थे जो सत्ता पक्ष सुनना नहीं चाहता था? आपको डोकलाम कांड याद होगा जी। डोकलाम कांड हुआ था, बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे पूरा, और चीन के साथ इन्हीं की मोदी जी की सरकार है। तो तब वो जो जनरल थे उनका नाम था मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक। अब वो रिटायर्ड है। तो वो उस दौरान की घटनाओं पर हम दोनों किताबें लिखते हैं, बहुत लोगों ने लिखी है। तो वो किताब लिख रहे हैं, लेकिन क्या है कि सेना में कुछ नियम है, उसमें परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन रोके हुए है भारत सरकार, प्रकाशित नहीं होने दे रहे उसे। उसका एक वो आता है, एक छोटा सा आर्टिकल छपे थे उस किताब के। तो वो राहुल गांधी के हाथ में था। अब उस पर जैसे ही आते इन्हें पता था राजनाथ सिंह को, जैसे ही नरवणे का जिक्र वो समझिए क्या बोलेंगे। वो एकदम बौखला है। अगर आप पूरा वीडियो देखें कल का सदन का, तो आपको राजनाथ सिंह के चेहरे पर हवाई उड़ती नजर आएगी। बहुत बार वो जो स्पीकर को कहते रहे कि ये बोलने ना दिया जाए, उसके चेहरे पे परेशानी थी राजनाथ सिंह के। गृह मंत्री जी को भी जो है बीच बीच में टोकना पड़ा। मोदी जी भी मौजूद थे वहां, प्रधानमंत्री जी मौजूद। तो हुआ क्या कि इन्हें ये डर लग रहा था भाजपा सरकार को, जो केंद्रीय सरकार है, कि वो राज्य डोकलाम में हुआ था वो सामने आएगी इस किताब में। और ऐसा कुछ किताब में 100% है भी। वो पूरी उस दौरान का पूरा कालखंड की पूरी जो सच्चाई आती, सरकार का क्या रोल था, मिलिट्री का क्या रोल था, चाइना ने क्या किया था, हमारे सैनिकों के साथ क्या हुआ था, वो सब उसके अंदर दस्तावेजी एक तरीके से बात। अब वो किताब प्रकाशित होगी तो पूरी बातें सामने आएंगी। तो राहुल गांधी उस चीज को बताना चाह रहे कि इस किताब में ऐसा क्यों है, ये पूरा मुद्दा था। यानी कि रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, आज भी वही रक्षा मंत्री हैं, और उस समय भी रक्षा मंत्री नहीं थे, और सेना अध्यक्ष ने उस समय कुछ रक्षा मंत्री को शायद कटघरे में खड़ा किया था, इसलिए रक्षा मंत्री जी के चेहरे पर जो आप बोल रहे या जो परेशानी थी वो इसीलिए थी। देखो अब उस वक्त क्या हुआ होगा ये तो रक्षा मंत्री जानते हैं, जनरल साहब जानते हैं। जनरल साहब की किताब में कितना सच आएगा कितना झूठ आएगा ये तो वो जानते हैं। हम तो वहां नहीं थे, आप भी नहीं थे, आम जनता भी नहीं थी। लेकिन एक परसेप्शन तो बन ही गया कि कुछ ऐसा हुआ था जिसमें सरकार कुछ और कह रही है और हकीकत कुछ और थी। सरकार का कहना यह है बार बार कि हमने अपनी मिलिट्री को पूरी छूट दी, इनकी टैगलाइन है। बार बार जनता को यही कहते हैं कि हमने अपनी मिलिट्री को पूरी छूट दी, यानी फ्री हैंड कर दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो राजनीतिक रैलियां होती हैं, चुनावी रैलियां होती हैं, उसमें भी चिल्लाकर बोलते हैं कि पहले सेना के हाथ बंधे हुए थे और हमने सेना के हाथ खोल दिए। हालांकि ये भी सूरज बोलते हैं सेना के हाथ कभी बंधे नहीं होते, सेना के हाथ कभी खुलते भी नहीं है, क्योंकि डिसीजन लेती है पॉलिटिक्स, यानी सरकार में है, उसको एग्जीक्यूट करती फिर मिलिट्री। सच बात ये है। तो अब चूंकि वो जो उनका एक परसेप्शन बना हुआ कि हमने फिर मिलिट्री को फ्री हैंड दे दिया, हम बहादुर है, हम ये पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया था, अब उस चीज की कलई खुलने की स्थिति पूरी इस किताब के अंदर मौजूद है, ऐसा मुझे लगता है, जिस बात से बौखलाए हुए हैं। अब आप ये सुनो कि राहुल गांधी को भी पता था कि किसी भी अखबार की कटिंग, कोई कैसी किताब का कोई हवाला देकर संसद में नहीं दिया जा सकता, ऐसा है नियम, उन्होंने नियम पढ़ के भी सुनाया था। राहुल गांधी क्या चाहते थे, ये एक दबाव मुद्दा था, बहुत दिन से कहीं किसी मीडिया में नहीं था। सदन में बोली ही किसी चीज के ऊपर आप केस दर्ज नहीं कर सकते। कोई सा सदन हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, ये खास बात है। इसका उदाहरण मैं आपको एक दूंगा, केजरीवाल ने इसका इस्तेमाल किया था। सदन में कहीं भी किसी उदाहरण है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, एक पूरे समुदाय को सदन की कार्रवाई से निकाल सकते हैं। आप उसके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह दर्ज, कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये नियम है। तो राहुल गांधी को पता था कि इस चीज को बोले नहीं दिया जाएगा,
लेकिन जो पौन घंटा लगातार वो अड़े रहे, उससे हुआ ये कि ऐसी कोई किताब है और कुछ गड़बड़ हुई है जो भाजपा सरकार सामने नहीं आने देना चाहती। इस चीज का पूरे देश में एक मैसेज चला गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। ये राहुल गांधी चाहते थे, अपने मकसद में पूरी तरह वो कामयाब हुए। यानी कि एक बहस का मुद्दा जनता के बीच चला गया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज अभी ये मान के चलिए जब तक सदन चलेगी या अगला पूरा फरवरी महीना मोटे तौर पर मान लीजिए आप, लगातार हर छोटे थोड़े अंतराल पर इस तरह चीजें बार बार सामने आती रहेंगी। अब एपिस्टीन फाइलें कुछ चीजें सामने आती रहेंगी धीरे धीरे करके। अब मुझे नहीं लगता कि इस सरकार को चैन की नींद नसीब होगी कम से कम अगले महीना 2 महीना। तो मुझे हालात साफ दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनके खिलाफ आता रहे, माहौल इनके खिलाफ बनता सरकार के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। आम जनता के अंदर मैसेज चला गया, कुछ तो है झूठ बोलने, कुछ छुपा रहे हैं। ये तो आम जो इनके समर्थक है ना जबरदस्त, ये तो उनके बीच में मैसेज चला गया। तो जो आर्टिकल का हवाला दे रहे थे, जो मैगजीन में छपे थे जनरल जी की बात, जिनको सदन में बोलने नहीं दिया गया, क्या छपा था? अभी छपा नहीं है। नहीं, किसी मैगजीन में छपा था उनका कोई आर्टिकल? मैं आर्टिकल छपा था, लेकिन जो किताब में वो नहीं था, मतलब उसके कुछ अंश बताए गए थे कि इसमें ऐसा कुछ आ रहा है। वो वही है कि ये जो मेन जो थे यही था कि सरकार कहती है कि हमने आपको फ्री हैंड दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। डोकलाम वाले मैटर पर भी जब डोकलाम हुआ था तब भी ऐसा नहीं था, सरकार पीछे हटी थी। सरकार ने आगे तनाव बढ़ाने से मिलिट्री को रोक दिया था, कुछ इस तरह का उसके अंदर अरे सच भी है। यानी कि जो खासतौर से भाजपा सरकार दावे ठोकती है, खासतौर से सुरक्षा को लेकर, देश सुरक्षित हाथों में है, उस पर कहीं ना कहीं एक बट्टे के रूप में ये किताब बट्टा लगा रही है। अब आप इसे दूसरे तरीके से और देखिए, अभी 15 दिन पहले ही एक चीनी प्रतिनिधिमंडल आया था। जी जी। वो कहाँ बैठा था? वो भाजपा के दफ्तर में था, आरएसएस के साथ जी था। जी। क्यों था? इस पे सवाल उठा था, भाई ये कोई हमारी ऑफिशियल तो एजेंसी है नहीं, तो आप वहां क्यों आए? अब सवाल वहां तक भी जाएगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने कुल कितनी बार चाइना की यात्रा की। देखिए, चीन को लेके कांग्रेस सरकार की घोषित पॉलिसी थी, चीन के साथ वो कभी भी कहीं नहीं दिखते थे, सारे संबंधों में हल्के किए हुए थे। ठीक, तो इस सरकार की गलबैया लगातार चीन के साथ में। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां सत्ता में, उसका वो वाम दल है, भाजपा एक दक्षिणपंथी है। दोनों पार्टियों को तो 36 का आंकड़ा होना चाहिए। ये लगातार वाम 180 डिग्री पर दोनों 180 डिग्री पर खड़ा है, उसके बावजूद दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। तो अब जनता के बीच में धीरे धीरे मैसेज जाने शुरू हो गए कि ये शायद कहना कि बहुत सारी चीजें झूठ बोल रहे हैं सरकार। जो बात मेरे साथ पिछले 12-14 साल से कह रहा था, वो चीजें यहाँ सामने जनता के सामने सच्ची साबित होने शुरू हो गई है कि नहीं, ये झूठे थे और ये झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनका फरेब चालाकियां ये लगातार करते हैं। वही कुछ नरवणे की किताब में भी आएगा इनका, कुछ झूठ को लगे। और ऐसी मुस्तफा भाई बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले 10-12 साल में हुई हैं, जिनको जनता तक नहीं जाने दिया गया। मीडिया पूरी तरह कंट्रोल है, बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज कर ली है, मैनेज कर ली है, तो बहुत सारी चीजें जनता के सामने नहीं पहुंच पा रही है। अब धीरे धीरे कुछ रास्ते बने, चूंकि पहली बार इनका बहुमत कमजोर है, सदन में विपक्ष मजबूत है, कमजोर नहीं है। ये इस सदन में पहले 10 साल बाद हुआ भी ऐसा है, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाती है सरकार बार बार। कुछ इंटरनेशनल हालात भी इनके खिलाफ ऐसे ही है। अब देखिए, जैसी एपिस्टीन फाइल आई, कुछ हुआ तो तुरंत इन्होंने डील हो गई अमेरिका के साथ में। अब आप पूरा इनका भाजपा का जो इकोसिस्टम है वो बार बार एक ही बात कर रहा है कि देखा मोदी जी ने झुका दिया ट्रंप को। अरे भाई, कैसे झुका दिया? जब पहले था तो केवल आपका 2% टैरिफ लग रहा था आपके सामान के ऊपर, अब 18% लगेगा। यानी 16% का नुकसान को भी फायदा बता रहे हैं। एक बार ज्यादा बढ़ा करके थोड़ा कम करना। जैसे आपने इन्होंने एक बार पीछे जश्न मनाओ कि जीएसटी कम कर दी, ठीक है भाई, 10 साल जीएसटी लगाई किसने थी? अगर आपने 10 साल जीएसटी में लूट लिया देश को, अब आप उसे कम करके उसका जश्न भी मनवा रहे हो। चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। पूरी कहावत ऐसे है ना, चित मेरी पट मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो वो कंडीशन इन लोगों की है। वो जनता बीच में भाई चीजें जाने शुरू हो गई, तो बैकफुट पर सरकार अब है। राहुल गांधी जो चाहते थे वो अपने मकसद में पूरी तरह कल सदन में कामयाब हुए। उनके खिलाफ FIR कराकर जेल भेजने की कोशिश भी नहीं कर सकते। तो बहस का मुद्दा ये अब बनेगा। बहस का मुद्दा बन चुका, बहस का मुद्दा बन चुका। इनके जो जहां खेलना चाह रहे थे राहुल गांधी, वो पूरी तरह कामयाब हुए। अब वो सीख गए राजनीति सदन में इस्तेमाल कैसे होता है। अभी तो इसमें बहस होगी आगे धीरे धीरे। अब देखना फिर प्रियंका आएंगे, वो कैसे धो धो कैसे करेंगे। बहुत एपिस्टीन फाइल में बोलेंगे बहुत सारे लोग। अभी बहुत कुछ ये एपिस्टीन फाइल, ये क्या बला है? ये तो बहुत खतरनाक बल्ला है मुस्तफा भाई, एपिस्टीन फाइल तो
एक यहूदी हुए जेफरी एपस्टीन, और वो बदनाम आदमी थे। उनके ऊपर बाल यौन शोषण के भयंकर आरोप थे। बाल यौन शोषण यानी कि कम उम्र की बच्चियों के 12-14 साथ साल, यौन बच्चे बच्ची शोषण, दोनों। बच्चा बच्ची दोनों के साथ सेक्स। हाँ, तो वो क्या थे कि मोसाद के, उनकी चर्चा ये है कि मोसाद के एजेंट थे। ये लगभग प्रूव भी हुआ है कि कहीं ना कहीं थे। उनकी गर्लफ्रेंड तो कंफर्म मोसाद के एजेंट रही है, जिसके साथ उन्होंने पूरा तामझाम खड़ा किया था। पैसा बहुत कमाया, पैसा इतना कमाया कि उसके बाद में मोसाद के इशारे पर दुनिया भर के जितने भी लीडर थे उन सब के साथ डील इसके जरिए होने लगी, जेफरी एपस्टीन के। अच्छा। वो कैसे होती थी कि जब आप किसी दरवाजे से घुसे तो फिर आप नंगे हो गए, उसके बाद फिर आप अपने प्रपोजल लेके जाते थे, लेकिन फिर आपको करना वो पड़ता था जो कि इजराइल या अमेरिका वो चाहते थे, क्योंकि आप एक तरह से स्टिंग, ब्लैकमेलिंग सीधे सीधे। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक लड़की सामने आई एपस्टीन के, उसके बाद में लगभग 200-250 लड़कियां सामने आई, उसके बाद 2, उसके बाद 4, ऐसे ये सिलसिला चलता और फिर जेल गया। आजीवन कारावास हुई थी, लेकिन जेल में ही रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो गई थी। वो लोगों को कहना उसकी हत्या की गई थी, जाहिर सी बात है ऐसी चीजों में ऐसा ही होता है। तो वो एपस्टीन का भूत उसके मरने कई साल के बाद अब धीरे धीरे बहुत लोगों को सताएगा। कल कई इस्तीफे यूरोप में हो चुके हैं। तो भारत में किसका नाम आया उसमें? भारत में फिलहाल जो नाम आया उसमें फिलहाल उनकी जो ईमेल है उसमें मोदी जी का नाम कई जगह आया, अनिल अंबानी का आया है और हरदीप पुरी का आया है, और जिक्र तो और भी कई लोगों के, लेकिन इस तरह से एक ऐसे बदनाम केस के साथ प्रधानमंत्री जी का नाम। देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने कोई इस तरह के यौन शोषण में शामिल हुए, नहीं, लेकिन ये जरूर उनके ऊपर खतरनाक इल्जाम है कि किसी ब्लैक मिलर 2% घटिया यौन अपराधी, बाल यौन अपराधी के साथ में आपके लोग डील कर रहे हैं। उनकी बार बार ईमेल में आपका नाम आ रहा है, डील में नाम आ रहा है, बातचीत में नाम आ रहा है, अनिल अंबानी के जरिए राफेल में नाम आ रहा है। तो ये बहुत घातक बात है। और अगर कोई और समझदार अच्छी डेमोक्रेसी होती तो योगी मोदी जी का इस्तीफा मांग लेगा, तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ता। ऐसे कई शायद किसी देश से आई भी खबर के उनका नाम आया और उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी मैं बता दूं आपको 2-3 इस्तीफे कर लिए और आगे और भी कई सारे होंगे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में डेमोक्रेसी बची नहीं है, जनता में आके इस बात की परवाह नहीं है। सारा सिस्टम उनके काबू में है। सारी संस्थाएं जितनी भी आपकी लोकतांत्रिक संस्थाएं वो सब कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। तो बोलेगा कौन? जनता ही आएगी सड़क पर। धीरे धीरे वही माहौल बन रहा है। तो आप देखो उत्तराखंड में क्या हुआ पिछले दिनों, लगातार उबल रहा है उत्तराखंड। एक असम के मुख्यमंत्री है, वहां के दामी जी हैं। अभी आपका मोहम्मद दीपक वाला कांड हुआ, इधर ये उधर यूजीसी हो गया, SIR पहले सल्ला मचा। तो कितनी चीजें हैं। जनता कब तक शांत रहेगी? अभी आम जनता की कमर टूट गई, चांदी की खरीद बेच में पूरी तरह लुट गए लोग बात, सोने चांदी में भी शेयर मार्केट अप डाउन चल रहा है। कुल मिला के माहौल अफरा तफरी का है। ये 2 केस तो बड़े गंभीर, जो राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा उठाया, ये कोई हल्का मुद्दा नहीं है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बिल्कुल सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और दूसरा एपस्टीन फाइल। आप कल्पना कीजिए अगर एपस्टीन फाइल में कहीं राहुल गांधी का नाम आ गया होता तो अब सरकार क्या कर चुकी होती, इनका इकोसिस्टम क्या नहीं कर चुका होता। तो एक तरह से जो IT सेल जिसे बोलते हैं या गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं, वो चीजों को मेंटेन कर लेता है। देखो गोदी मीडिया, किसी को बदनाम करना हो तो भी, और किसी को बदनामगी से बचाना हो उसमें भी, मतलब वो अपने तरीके से चीजों को देखता है। बिल्कुल पैसा है बहुत ज्यादा, सारी चीजें उनके काबू में है। जैसा कि आपने कहा, अगर राहुल गांधी का इसमें नाम होता तो क्या आप इमेजिन कर लो क्या होता, सोच के बताओ। आप यही देख लो ना, अगर जहाँ जैसे उत्तराखंड में या असम में अगर किसी मुसलमान कोई अपराध कर दे, या यूपी में भी किसी हद तक, तो तब क्या माहौल होता है। वही अपराध कोई हिंदू करता तब क्या माहौल होता है। वही अपराध तब क्या माहौल होता है। एक ही बात कोई मुस्लिम बोल दे और एक ही वही बात कोई हिंदू बोल दे, देख लो। तो ये फर्क कैसे आ गया। अब ये तो लंबी बहस का मुद्दा है मुस्तफा भाई, आपको पता, आप ही यही से पल्ले बढ़ के सामना है। कोई छोटी उम्र आपकी भी नहीं है इतनी। पूरा माहौल कैसे बना, क्यों बना, सबको पता है। ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। जब सरकारें कंप्रोमाइज करने लगती हैं अपनी आइडियोलॉजी से, अपने देश की जरूरतों से, अगर आप कंप्रोमाइज कोई सरकार कर जाएगी तो उसके बाद ये चीजें होने लगती हैं। तो कुल मिलाकर जो चल रहा है देश में या दुनिया में भी ठीक नहीं चल रहा है। तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम होंगे या चीजों को दबा दिया जाएगा। कहाँ तक दबाएंगे आप? एक दो या स्थिति विस्फोटक हो चुकी है कि भाई अब हद से ज्यादा गुजर चुकी है। अब तो चीजें बेशर्मी तक आ चुकी है। एक पुराने बोलते हैं हमारे यहाँ बेशर्मी तेरा आसरा, अब तो वो कंडीशन है।
ये कब तक आप रहेगा? कोई चीज कब तक दबाओगे? आप एक घटना दबा लोगे, दो दबा लोगे, जब उबाल आएगा आप चारों तरफ से यही घटना है, फिर कितना दबाओगे? फिर जनता सड़कों पर आने लगती है। वो माहौल बन ही गया है, जनता सड़कों पे है आज की तारीख में, मीडिया दबा रही है बार बार यूजीसी को लेके। SC ST और OBC सड़कों पे है, साउथ में सड़कों पे, यहाँ भी सड़कों पे, जगह नहीं, सड़कों पहले पे। तो सड़कों पे अगड़ा उसके समाज विरोधी है। थे, लेकिन अब उसके पक्षधर हैं, लेकिन उनको तो दिखाया नहीं जा देखो रहा है। आप गौर से चीज नहीं समझ रहे हो। जी। यूजीसी ने क्या किया? यूजीसी ने वो गंदगी बाहर उड़ेल के रख दी जो किसी को पता ही नहीं थी कि सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज पर कब्जा किसका है। कब्जा किसका है? तो राहुल गांधी ने बहुत साल पहले कहा था कि इस मीडिया में आप मुझे बताओ कोई OBC है, कोई SC ST है क्या? स्पष्ट हो गया कि कब्जा किसका है। और अगड़े समाज ने इस उसके बात, साथ साथ यूनिवर्सिटियों के साथ साथ मीडिया पर कब्जा किसका है? वो राहुल गांधी ने बोल दिया था। अब वो प्रूव कैसे हुआ कि अभी जब यूजीसी आया तो सबसे ज्यादा कौन मुखर होकर बोले? वो पूरा तबका वही। पूरा अगड़ा समाज मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो स्पष्ट हो गया कि भाई इसका मतलब कहीं ना कुछ और नहीं, उन्होंने अपना दम दिखाया भी। दम दिखाया भी। दम तो लिखा थी, सरकार थी, सरकार थी, सरकार भी थी, जुडिशरी में भी उनके लोग बैठे हुए, हर जगह बैठे हुए। मीडिया में उनके लोग लेकिन बैठे अगर हुए। कोई ये सोच रहा हो कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने दबा दिया, बिल्कुल नहीं। ये मुद्दा और मजबूत होकर अगड़ों के खिलाफ जाएगा जब कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू होगी ना इसकी। हाँ, अभी तो तारीख लगी अब है। देखना, ये जो खुश है, जो उनका एक शब्द था कि हम सबको देख रहे हैं, वो दूसरे अर्थों में दो जरा आप उससे कभी। क्या मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता दूं? जिसकी पिटिशन पे पूरा मामला आया था वो थी रोहित वेमुला की माता जी। वो लगातार 10 साल पहले जो उनका बच्चे ने जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में सब चीज होनी शुरू हुई थी। तो हुआ क्या कि जो हमें दिख रहा है ना कठोर कानून है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो सिफारिशें थी उसका 10% भी लागू नहीं हुआ। जो संसदीय कमेटी बनाई गई थी उसने तो सिफारिशें दी थी सरकार को। अब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देख रही है कि अगड़ों का नुकसान हो, सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है फिलहाल कि जो सिफारिशें आई थी उसका पूरा हिस्सा लागू क्यों नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ स्टैंड कर रही है। और 13 मार्च तक तो माहौल और भी बदल जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट के थोड़े और हाथ खुलेंगे। तो कुल मिलाकर आज के समय की अगर हम बात करें तो माहौल एकदम से सत्ता के खिलाफ जाता दिख रहा है। 2012 में जैसे मनमोहन सरकार के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था, तो ठीक वही कंडीशन आ चुकी है। उस तरह का माहौल है। बस एक फर्क है, उनके जमाने में मीडिया फ्री थी, बल्कि फ्री नहीं थी। अगड़ों के हाथ में वैसे, जिनके हाथ में मीडिया तब थी उनके हाथ में आज है। वो जो ऐसे घुमा रहे थे वैसे घूम रहा था। आज मीडिया कंट्रोल है, इसलिए थोड़ा माहौल कम दिखता है, लेकिन अंदर अंदर खदबदाहट बहुत ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी अपना रोल प्ले कर रही है चीजों को, जो लेकिन सामने तो आ ही जाती है कहीं। देखिए, जब पेट की आग लगती है तो सब कुछ आदमी भूल जाता है। भूखे पेट तो भैया भजन भी नहीं होता। आप तो सरकार की बात कर रहे हैं। जब जनता भूख से चिल्लाती है, उसकी चीजें दबती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जाती है। और ये मिडिल क्लास है, सबसे ज्यादा अल्लाह मिडिल क्लास बचाता है। मिडिल क्लास को जिस दिन सरपान पड़ेगी ना, तो फिर सड़क पर आएगा ही आएगा। उसके प्रेशर में सरकारें हमेशा आती रही, आम जनता के प्रेशर में आए ना, लेकिन मिडिल क्लास के प्रेशर में आती हैं। और ये सरकारों पिछले 10 साल में मिडिल क्लास बहुत सफर करके बहुत नुकसान भी चला गया, ये सब मानते हैं। देखो क्या होता है फ्यूचर, देखे क्या होता है। जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं आप सब देख रहे हैं, और लोकेश जी ने इस पर चर्चा की। आपका क्या मानना है, आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर